Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10, Lesson number 11, Part B, Chapter number 9, Population, Society and Culture of Pakistan. Today our main topics are: first one is major features of Pakistani society and culture. Second one is major social problems of Pakistan. Third, explain the role of minorities in Pakistan. Questions which are we covered in the today topics. Question number 8, 10 and 20. Question number 8 is: what are the major features of Pakistani society and culture? Question number 10 is: what are the major social problems of Pakistan? Question number 20 is: explain the role of minorities in Pakistan. First topic is major features of Pakistani society and culture. सबसे पहले हम कल्चर जो है उसके मीनिंग को समझेंगे। किसी भी कंट्री की जो है वो पहचान उसका कल्चर होता है, या किसी भी कंट्री की पहचान जो उसके कल्चर की वजह से होती है। जब किसी भी नेशन के लोग इकट्ठे रहते हैं और बहुत अरसा वो एक साथ रहते हैं, तो वो जिन सिमिलर वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, लॉस को या स्पोर्ट्स, आर्ट, रूल्स वगैरह को अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं, वो सब एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो मिलकर किसी भी नेशन का जो है कल्चर डिजाइन करते हैं। और यही एस्पेक्ट्स जो होते हैं किसी नेशन को दूसरी नेशन से डिफरेंट भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कह सकते हैं, या बेसिकली कल्चर इज एन अम्ब्रेला टर्म विच कंपासेस द सोशल बिहेवियर एंड नॉर्म्स फाउंड इन द ह्यूमन सोसाइटीज as well as knowledge, beliefs, arts, law, customs, capabilities and habits of the individuals in these groups. एक बहुत फेमस स्कॉलर थिंकर जो है उन्होंने एक डेफिनेशन जो है कल्चर की वो कुछ इस तरह से दी है। According to Edward Taylor, Taylor said that culture is that complex whole which includes knowledge, beliefs, art, laws, morals, customs, capabilities, habits required by man as a member of society. Of course, it is not limited to men. बेसिकली कल्चर को डिफाइन करना जो है वो एक मुश्किल काम है, क्योंकि कल्चर जो है वो एक बहुत वास्ट एरिया जो है वो कवर करता है। किसी एक चीज के साथ हम कल्चर को लिंक नहीं कर सकते हैं। कल्चर के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। इवन आपका रिलीजियस जो है वो भी कल्चर का हिस्सा कहलाता है। अगर हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी कल्चर की बात करें, तो चूंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम्स लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर हम इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं। यानी ऑलमोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मुस्लिम्स और एट लीस्ट फॉलो इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड इस्लामिक डील्स and practices suffuse virtually all parts of the Pakistani life. Most Pakistanis belongs to Sunni sects, the major branch of Islam. Pakistani culture is very diverse. Historically, geographical, ethnic diversity, Pakistan's culture is a melting pot of Indian, Persian, Afghan, Arabic, Central Asian, South Asian and Western Asian influences. यानी हमारा कल्चर जो है बहुत सी चीजों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ज्यादा जो उस पे इम्पैक्ट्स हैं वो इस्लामिक वैल्यूज के हैं। अगर हम मेजर फीचर्स की बात करें तो बहुत से फीचर्स हैं। किसी भी कल्चर के बहुत से फीचर्स होते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी कल्चर या पाकिस्तानी सोसाइटी का जो कल्चर है उसके भी बहुत खूबसूरत रंग और बहुत खूबसूरत फीचर्स मौजूद हैं। Major features are given below. Some major features of Pakistani society and cultures are like, first one is religious and human freedom. इस्लाम हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तानी कल्चर, और इस्लाम का जो रिफ्लेक्शन है वो पाकिस्तान की सिविलाइजेशन के अंदर नजर आता है। इवन उनके खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, उनके कस्टम्स, आर्ट और जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तानी लोगों के, उनके अंदर इस्लामिक रिफ्लेक्शन जो है वो हमें नजर आता है। Despite this, Pakistani culture is a beautiful mixture of East and West. The majority of population is Muslim. Religion is that strong string and gives strength to national unity, solidarity, and religious feelings.
और इसी वजह से तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो एक रिश्ते से मुंसलिक है, एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, और वो रिश्ता है भाईचारे का, मोहब्बत का और दोस्ती का। Second one is social values. In all of the provinces and areas of Pakistan, excellent and individual social values are found. बड़ों की इज्जत की जाती है, छोटों के साथ प्यार से पेश आया जाता है, औरतों की इज्जत की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, उन्हें वैल्यू दी जाती है। अगर लोग गमगीन होते हैं तो उनके गम को और शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटा जाता है। इसी तरह खुशी को भी बांट कर इंजॉय किया जाता है। अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो किसी भी अगर बंदे का कोई झगड़ा होता है, कोई मसाइल होता है, तो उसे सारे लोग जो है बड़े मिल बैठ के हल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज फूड। Some foods are more popular in various areas than others. Normally, people are used simply food, however, in weddings, ceremonies, and other functions, very formal meals are served. पंजाब सिंध के अंदर वेजिटेबल पल्सेस, मीट और राइस वगैरह जो है वो फेवरेट होता है। इसी तरह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो लोग हैं वो मीट खाना और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना पसंद करती हैं। जहाँ पंजाब के लोग जो हैं वो लस्सी पीना और मक्खन वगैरह खाना पसंद करते हैं, वह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो जो ग्रीन टी या कहवा जो है उसको पसंद करते हैं। इसी तरह सज्जी जो है वो बलूचिस्तान की सदियों से फेवरेट डिश चली आ रही है। जो कढ़ाई गोश्त है, इस तरह की मतलब गोश्त से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, या मीट जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों की महबूब गज़ा कहने के हैं। इसके बाद अगर रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो when saint spreads Islam in subcontinent, many people embrace Islam. At the present time, there is religious uniformity in Pakistan. Pakistan's most important recognition is Islam, even while there are regional, provisional, linguistic, racial और other bases. लेकिन इस्लाम जो है वो पाकिस्तान की बुनियाद है। Next one is mixed culture. In the past, people who settled in the area which now comprises Pakistan came from different areas. Whichever group came, it brought with it its custom. उन्हीं के जो ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल्स हैं, ड्रेसेस हैं, फूड्स हैं, वो स्टाइल्स को फॉलो करते हैं इससे, और उन पे उन तमाम जो माजी के हालात है या माजी में वो जिस एरिया में रहते थे उनके इन्फ्लुएंसेस मौजूद हैं। अगर ड्रेसेस की बात करें तो पाकिस्तानी ड्रेसेस आर मेड keeping in mind climatic and religious needs. In the rural areas of Punjab, men wear dhoti, kurta, shalwar kameez and turbans. Women like to wear dupatta, shalwar and kurta. अगर अर्बन एरियाज की बात करें, शलवार कमीज, पैंट्स, कोट, शेरवानी, वेस्ट कोट्स आर प्रेफर्ड। और अगर हम बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे जो शलवार स्पेशल एक शलवार जो है वो यूज़ की जाती है, जिसे फोल्डिंग शलवार भी कहा जाता है। फोल्ड्स होती हैं उसके अंदर और वो पसंद की जाती हैं। और वुमेन जो होती हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स जो होते हैं वो पहनना पसंद करती हैं। और ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग द ब्राइडल ड्रेसेस आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत और बहुत काम वाले जो लिबास हैं वो पहने जाते हैं। Next one is fairs and urses. Countless fairs and urses are organized each year in Pakistan. Fairs and urses reflect our cultural heritage. उर्स जो है वो ग्रेट जो हमारे जितने भी औलिया कराम या सूफिया कराम गुजरे हैं उनकी याद में मनाई जाती हैं, जैसे कि हज़रत दादा गंज बख्श, अली हजवेरी, हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज, हज़रत शाहरुख आलिम मुल्तानी, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया वगैरह। इस तरह से बहुत से औलिया कराम हैं जिनके उर्स मनाए जाते हैं। और इसी तरह से बहुत से मेले जो हैं, सालाना मेलों का भी इनकाद किया जाता है, जैसे सिटी के अंदर एक फेमस मेला होता है। इसी तरह आम जो जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं उनमें आम मेले जो हैं वो लगाए जाते हैं। आम मेले जो हैं उनका पूरा इंतजाम किया जाता है ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स। द पाकिस्तानी टीम ऑफ क्रिकेट, हॉकी एंड स्क्वाश एक्सेट्रा आर वर्ल्ड फेमस. The tournaments of different sports are held at district, divisional, provisional and national level. पोलो जो है गिलगित का एक सबसे पॉपुलर गेम है जो कि नॉर्दर्न एरियाज में खेला जाता है। उसके अलावा पंजाब के अंदर कबड्डी जो है जैसे कि बहुत पसंद की जाती है। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस फेस्टिवल्स। The majority of population of Pakistan are Muslims. They celebrate their different religious and social festivals with favor.
जैसे कि हम ईद उल फितर, ईद उल अधा वगैरह मनाते हैं, या मिलादुन नबी जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, शब मेराज, शब बारात वगैरह को जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं. These festivals are important part of our centuries old culture. योम अशूरा जो है उसे भी जो है हम लोग बड़ी इज्जत के साथ जो है वो बड़ी कीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ योम अशूरा के जो दिन है उनको हम गुजारते हैं. इसके बाद आ जाते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. Marriage is an Islamic obligation and on a specific date the customs of nikah is observed. As soon as Muslim child is born, the azan is recited in his her ear so that she realizes that due to the blessing of Allah Almighty she is born into a Muslim family. When a Muslim passes away, relatives near and dear ones जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और उनके घर में आते हैं, वहाँ बाकायदा नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है इज्जत के साथ. साले सवाब के लिए जो है कुरान खानी वगैरह अरेंज की जाती है, करवाई जाती है. In Pakistan, all minorities have the right to observe the custom of marriage, death, etc. और वो अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो है अपने ट्रेडिशंस जो है उनको फॉलो करते हैं. Next feature is different arts. Some important buildings of Pakistan which are an attraction for the tourist, like Tomb of Qaid hai, Al-Fala building, Badshai Mosque, Shahi Kila, Wapta House, Faisal Mosque. इस तरह से बहुत से historical places हैं हमारी पाकिस्तान में मौजूद हैं. Handicrafts have great importance in Pakistan. Men and women make handicraft. These handicrafts are much appreciated. स्पेशली फॉरेन स्टेट्स जो हैं वहाँ पे हमारे हैंडीक्राफ्ट जो उनको बहुत पसंद किया जाता है. स्पेशली जो पेंटिंग्स हैं, यूनिक आर्ट जो होता है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड पाकिस्तान आइडेंटिटी. इन द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, फेमस कैलीग्राफिस्ट इन पाकिस्तान हैव क्रिएटेड अनराइवल्ड मास्टरपीसेस बनाते हैं. बेमिसाल पीसेस होते हैं, मास्टरपीसेस जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं. वर्क्स ऑफ आर्ट of painting and calligraphy belonging to Mughal time period. और ज़्यादातर जो हमारे जैसे लाहौर म्यूजियम है, शाही किला है, वहाँ पे हमारी जो मुग़ल दौर की जो कहने के चीज़ें मौजूद हैं. और वो फॉरेन स्टेट के जो लोग हैं या बाहर से अब्रॉड से आने वाले लोग जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसको भी फ़रोग़ मिलता है. Okay, students, our next topic is major social problems of Pakistan. Well, Pakistan is a country facing tremendous problems and issues, most of which are the result of prolonged negligence, bad governance, ill planning, etc. The country has been in political turmoil since its inception, which had been further accelerated after numerous dictatorships and some very short-sighted ill policies. Some big social problems are given below. First one is inflation. The fast growing population of Pakistan is showing negative effects on its per capita income. Opportunities for savings are fewer and standards of living is falling. जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ज़रूरतें बढ़ेंगी, और जब ज़रूरतें बढ़ेंगी तो जो क्वालिटी है चीज़ों की वो गिरेगी और प्राइसेस जो है वो हाई होती हैं. और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत जो है उसका सामना लोगों को ज़्यादा करना पड़ रहा है. नेक्स्ट वन इज disorderly state of health and cleanliness. Many precious lives are lost every year due to disorderly state of health and cleanliness. People lack about the awareness of health. बिल्कुल हाइजीन का कोई अंदाज़ा नहीं है. हेल्थ के बारे में जो इश्यूज होते हैं उनका बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं होता. और ऊपर से चूंकि हॉस्पिटल्स भी उस हिसाब से मौजूद नहीं है, जितने लोग बीमार होते हैं या डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, स्टाफ मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का जो है लोगों को सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इग्नोरेंस. People cannot differentiate between right and wrong due to illiteracy and cannot play an important role in the economic development of the country. और इसी वजह से जहालत ज़्यादा होती है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, तो वहाँ लोग जो है दूसरे लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, और इस वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है. नेक्स्ट वन इज वीक इकोनॉमी. A lot of people are unemployed
due to the illiteracy and weak economy. This leads to turmoil in the country. एक अजीब सा हंगामा हलचल सी जो है हमारी कंट्री में मौजूद है, सिर्फ एक तो तालीम की कमी की वजह से और दूसरा हमारी इकोनॉमी वीक होने की वजह से। लोगों को जॉब्स बहुत कम मिल रही हैं और लोग बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी की वजह से लोग जो है वो गलत जराए से दौलत कमाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुल्की हालात जो हैं या सोशल इश्यूज जो हैं उनमें इजाफा होता है। नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी। There is a lack of appropriate employment opportunities, and due to poverty, the living standard of people is low. For the eradication of poverty, it is important that new employment opportunities should be created and resources for unemployment be improved. Next one is unequal distribution of wealth. Unequal distribution of wealth leads to rich getting richer and the poor becoming poor. पूर्ण। अब जैसे जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें इजाफा होगा, दौलत की गर्दिश जो है वो सिर्फ चंद हाथों में होगी। जैसे पाकिस्तान में हमेशा से 22 खानदान जो हैं वो दौलत पर काबिज रहे हैं और उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो फ्यूडलिज्म जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकी, जिसकी वजह से गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. Economic backwardness is the main hurdle in developing its national unity. Everyone is looking for employment. No one cares for others' rights and difficulties except his own. Not only authority is misused to become richer, means of corruption are adopted through this. यानी हर इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र है, और सारी वजह यह है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लोगों को नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, इक्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल जो है उनके अंदर इजाफा हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस. Since the emergence of Pakistan, there has been a political turmoil in the country coordination Pakistan. In these circumstances, neither political awareness of the people and politicians could be developed, nor could the political training be promoted. और इसी वजह से पाकिस्तानी नेशन की जो रियल स्पिरिट है उसको खत्म कर दिया गया, या कह सकते हैं कि वो खत्म हो रही है। नेक्स्ट वन इज इनइक्वालिटी बिटवीन प्रोविंसेस एंड रीजन्स. There is a lack of equality between our four provinces and allied areas from development perspectives. बहुत से रिसोर्सेज जिन एरिया से या जिन प्रोविंसेस से हासिल किए जाते हैं उन्हीं तक वो प्रोडक्ट्स बना के मुहैया नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर बलूचिस्तान से हमें गैस मिल रही है तो बलूचिस्तान के ही लोगों को गैस जो है वो नहीं दी जा रही। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो इनइक्वालिटी जो है उसमें और ज़्यादा इजाफा करते हैं, लोगों के अंदर जो है शिद्दत पसंदी पैदा करते हैं, नफरत के जज्बात जो है पैदा करते हैं, जिससे मुल्क की सिचुएशन जो है वो ख़राब होती है और सोशल इश्यूज जो हैं उनमें इजाफा होता है। Our next topic is role of minorities for Pakistan. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब पाकिस्तान को हासिल किया गया तो कायद-ए-आज़म ने सबसे अहम जो बात की वो मिनॉरिटीज़ के रोल की मिनॉरिटीज़ के राइट के बारे में थी, कि मिनॉरिटीज़ जो है वो अपना राइट रखते हैं, चाहे वो अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो करें, कस्टम्स को फॉलो करें, अपनी नॉर्म्स को फॉलो करें, अपने लिहाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, उन्हें मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। तो जब आपको किसी चीज़ के राइट्स दिए जाते हैं तो वहाँ पे आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज जो हैं उन्होंने अपना रोल किस तरह से प्ले किया डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, आज हम उसका जायजा लेंगे। The minorities have always tried to perform prominently in all the fields, like first one is services in law. अगर हम जस्टिस A.R. कॉर्नियस की बात करें तो in the field of law the name of Justice A.R. doesn't need any introduction. बहुत अच्छी सर्विसेज जो हैं उन्होंने दी, और वो एक्सपर्ट थे शरा और फिका के अंदर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ चीफ जस्टिस जो है अपना रोल अदा किया। He played a major role in decompiling the 1973 Constitution. Next one is Justice Badius. Justice Badius Zaman had great knowledge of the Quran and Sunnah, और 8 साल तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज जो है रोल अदा किया। उसके बाद आ जाते हैं जस्टिस राणा भगवान दास.
जस्टिस आना भगवान दास वॉज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट टू, और बहुत अच्छे से जो है उन्होंने इंसाफ जो है उसको मद्देनजर रखते हुए फैसले जो है अपनी जिंदगी में किए। नेक्स्ट वन इज सर्विसेज इन फिजिक्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है उनका नाम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने फिजिक्स के अंदर अपनी सर्विसेज जो है वो दी, और एक शानदार साइंटिस्ट के नाम से जो है वो मानी और जानी जाती हैं। नेक्स्ट रोल इज इन मिलिट्री, ग्रुप कैप्टन आरिक, गार्डन हॉल विंग कमांडर नजीर लतीफ, विंग कमांडर मार्विन, स्क्वाड्रन लीडर पीटर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम डी received high civil and military awards for their excellent performance। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर अहम रोल जो है अदा किया। इसी तरह हरचरण सिंह जो है उन्होंने वो फर्स्ट सिख थे जो ऑफिसर थे पाकिस्तान आर्मी के अंदर, और उन्होंने उस पाकिस्तानी आर्मी के अंदर वैसे ही रोल प्ले किया जैसे मुस्लिम लोग या मुस्लिम आर्मी फोर्सेस के जो आर्मी फोर्सेस के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं रोल प्ले करते हैं, वैसे ही उन्होंने बीइंग अ सिख वही रोल जो है वो अदा किया। नेक्स्ट वन इज सर्विसेज इन हेल्थ। इन द फील्ड ऑफ हेल्थ डॉक्टर रूथ वर्क फॉर द leprosy patients till her death. Dr. Drago of Mirpur Khas was specially famous for the treating poor patients. He received the Presidential Award too. इसी तरह अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर रोल की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर हम बहुत से खिलाड़ी देखते हैं जो नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर और पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। Like in the field of sports, Neil Dalpat, Danish Cornelia, and Anthony De Souza in cricket, Michael in football, Wales in Behram G are the famous names। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बीइंग ए मिनॉरिटीज बहुत अहम रोल अदा किया और पाकिस्तान के लिए काम किया। Okay, dear students, today your home task is learn the question number 8, 10 and 20. Plus complete the MCQs from your Punjab textbook page 119. I hope you understood all the topics and questions very well. Complete your home task on time and learn it. Thank you.